नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे ईस्ट डायरेक्शन के घर में मुख्य दरवाजा कहां पर लगाना चाहिए। जी हां, सेकंड इसमें टॉपिक रहेगा मेन डोर किस किस को मानना चाहिए। थर्ड इसमें टॉपिक रहेगा गलत जगह पर अगर आपका दरवाजा लगा हुआ है तो उसके क्या दुष्परिणाम मिल सकते हैं और आपका सही दरवाजा आपको क्या बेनिफिट्स दे सकता है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपको कैसे अपनी डायरेक्शन निकालनी है। मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, ठीक है। इस प्लॉट का सबसे पहले आपको सेंटर निकालना है, यानी कि ब्रह्म स्थान निकालना है कि हमारे प्लॉट का सेंटर कहां पर है। इस सेंटर से जब आप मुख्य सड़क जिस तरफ आपकी मेन रोड जा रही है ना, ROD रोड की तरफ आपको फेस करना है। मोबाइल कंपास के द्वारा देखना है कि आपकी जो रोड है वो प्रॉपर 90 डिग्री पर अगर आ रही है तो आपका घर क्या हुआ, ईस्ट फेसिंग, यानी कि पूरब मुखी। पूरब दिशा किसकी होती है, भगवान सूर्य देव की दिशा। एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब आपके प्लॉट को पहले आपको 90 डिग्री चारों कॉर्नर कर लेना है। अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, अगर आपका तिरछा प्लॉट है या किसी भी और एंगल का है, तो सबसे पहला काम आपको प्लॉट को प्रॉपर 90 डिग्री। उसके बाद में प्लॉट की जो आगे से चौड़ाई है, मान लीजिए आपकी प्लॉट की आगे से चौड़ाई 40 फीट है, ठीक है। उस 40 फीट को इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में बांट लेना है। समझ गए यहां तक एकदम, यानी कि बराबर के 9 भागों में आपको बांट लेना है। और कहां से शुरू करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कॉर्नर से। ये नॉर्थ ईस्ट है ना, यहां से पहला भाग शुरू करना है। इधर से मत कर लेना वरना पूरा वास्तु ही खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसी गलती मत करना। जब आप ईशान कॉर्नर से यहां तक आएंगे तो ये साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा अपना, जिसको हम अग्नि का जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नि का जोन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, एकदम समझ गए आप। अब सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि सर मुख्य दरवाजा कहां लगाएं। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, जब आप कोई भी भूमि लेते हैं या मान लीजिए आपका पुराना घर है, तो आपकी उस भूमि से ही आपका वास्तु शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप भूमि में एंटर करेंगे ना, तो वो पद अगर आपका पॉजिटिव स्थान पर होगा तो आपके घर के अंदर जो भी निर्माण होगा, जो भी घर का वास्तु होगा, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव से शुरू होगा और घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। अगर आपका मेन एंट्रेंस यानी कि रोड से अंदर जाते समय मेन एंट्रेंस ही गलत पद पर है, तो 100% मान के चलिए कि गलत पद की नकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में रहेगी और उसका प्रभाव 100% आपके ऊपर पड़ेगा। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि आपका मुख्य दरवाजा कौन सा होगा। देखो, मेन डोर 2 होते हैं। अगर आप सीधा ही एक दरवाजा, छोटा प्लाट है तो जो बाहर सड़क के ऊपर दरवाजा लगेगा वो मेन डोर होगा। अगर मान लीजिए आपका बड़ा प्लॉट है और आप अपना घर यहां पर बना रहे हैं, मान लीजिए, है ना, तो ये आपका मेन डोर रोड वाला है और ये घर के अंदर जो मेन डोर लगेगा वो यहां होगा। तो दोनों को मेन डोर माना जाएगा। काफी लोग गलती क्या करते हैं, सर ये सही पद पर आ गया, इसकी नहीं, दोनों आपके मुख्य दरवाजे रहेंगे। क्लियर है आप, यहां तक क्लियर है ना। अब आपको दरवाजा लगाना कहां है और कहां नहीं लगाना है। देखिए, ये जो अग्नि का कॉर्नर होता है ना, सबसे पहले एकदम सरल शब्दों में आप समझो। देखो, अग्नि के जोन में जो आपको ये रेड कलर दिख रहा है ना, इस जोन में अगर पूर्व मुखी घर का दरवाजा होगा ना, वो सबसे ज्यादा बुरा माना गया है। क्योंकि इस जोन से, यानी कि 8वें या 9वें पद से अगर आप, काफी लोगों के दरवाजे यहां होते हैं, तो उन घरों के अंदर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, खासकर महिलाओं, बच्चियों और उनकी जो भी महिला संतान होती है उनसे संबंधित, है ना। थर्ड प्रॉब्लम होती है अग्नि से संबंधित। फोर्थ आपके ये रहता है कि उस घर के अंदर चोरी का डर रहता है और क्रिटिकल बीमारियां होती है। देखिए, कहीं भी आप जब दरवाजा देते हैं तो ऑटोमेटिक वो पोर्शन आपके पूरे घर से डाउन रहेगा, चाहे आप वहां पार्किंग बनाने के लिए रखें या थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ के बनाए, है ना। ये जोन पूरा आपका डाउन रहेगा। तो जब अग्नि का जोन डाउन रहेगा तो 100% आपको नुकसान होना ही है, क्योंकि ये डाउन रहना है और ये आपका अप रहना है, जो कि क्रिटिकल वास्तु दोष क्रिएट करता है ना।
अब सबसे उत्तम स्थान आपका जो होगा वो होगा तीसरा और चौथा पद। ये दरवाजे पूर्व मुखी घर में सबसे शुभ माने गए हैं। कोई भाग्यशाली ही व्यक्ति होता है जिसका तीसरे और चौथे पद के ऊपर मेन डोर होता है। ये आपका जयंती का पद है और ये आपका महेंद्री का पद है। ठीक है, तो ये जो दरवाजे होते हैं सुख समृद्धि देते हैं, बच्चे अच्छी लाइफ में ग्रोथ करते हैं और ऐसे घर में पॉजिटिव एनर्जी का बहुत सकारात्मक संचार रहता है। तो यहां पर आपको मेन डोर अवश्य देना चाहिए। अब सेकंड चीज है, काफी लोग कहते हैं कि सर हमें बड़ा दरवाजा, मान लीजिए किसी का प्लॉट छोटा है और उसको तीसरे और चौथे पद में दरवाजा जब वो लगा रहे हैं, मान लीजिए आपका 25 फीट का प्लॉट है और तीसरे चौथे पद में आप दरवाजा लगा रहे हैं, तो वो दरवाजा इतना बड़ा नहीं लग पा रहा है कि आपको कार पार्किंग ले सके आप या अन्य सुविधा और या घर के लुक के अकॉर्डिंग आप रख सकें। तो कभी भी आपको इस साइड नहीं बढ़ना है, इस साइड नहीं बढ़ना है। ध्यान से समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस साइड नहीं बढ़ना है, आप ईशान की तरफ बढ़ सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव जोन रहेगा, किसी भी तरह के डर की बात नहीं है। आप ईशान की तरफ बढ़ सकते हैं। जब आप चौथे और तीसरे पद को साथ में लेकर बढ़ते हैं तो कोई तरह का नुकसान नहीं है, वो आपके पॉजिटिव ही इफेक्ट करेगा। और आप अगर इस तरफ अग्नि की तरफ बढ़ते हैं तो वो आपके नेगेटिव लाइफ में इफेक्ट करेगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे 100% आप लिख कर ले लीजिए, आपकी लाइफ की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। जब भी घर बनाए अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से प्रॉपर अपने घर का नक्शा बनवाइए या बना हुआ नक्शा चेक करवा के प्रॉपर उनसे राय लेके घर बनाइए। क्यों लाखों रुपए आपके लग रहे हैं, हंसी मजाक की बात नहीं होती है। जीवन अनमोल होता है, समझदार बनिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।